चेतौरकाधीश। तो टॉपिक है आज सुबह की उनकी दिल की बातें। मंगलवार 14 मार्च के लिए है ये रीडिंग एंड वी हैव 3 ऑब्जेक्ट्स ओवर हियर। ठीक है, फेयरी टेल ओरेकल, वी हैव द टैरो, वी हैव द लव मैसेजेस। सो लेट्स कनेक्ट टू इट। सबसे पहले करते हैं मैनिफेस्टेशन कि हमें सही गाइडेंस मिले, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग मिले। ठीक है, सो लेट्स कनेक्ट विद द टैरो फर्स्ट। चलो देखते हैं आज हमें क्या रीडिंग मिलता है एंड वी आर गोइंग टू शफल द कार्ड्स। चलो 3 कार्ड्स तो हमें मिल चुके हैं और देखते हैं हमें कौन से कार्ड्स मिलते हैं। ओके, और 2 कार्ड्स आ गए, मतलब ऑलमोस्ट 5 कार्ड हो चुके हैं। ओके, हाँ, सुबह सुबह की अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, देखते हैं भाई क्या अंडरस्टैंडिंग मिलती है आज। ओके, तो हम अभी चुनते हैं इस प्रकार से कुछ कार्ड, 1 2 एंड फाइनली 3। ठीक है, चलो तो इतने सारे कार्ड्स आ चुके हैं एंड लेट्स सी कि हमें क्या रीडिंग मिलती है। जो पहला कार्ड हमें दिख गया है वो है 2 ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। अगर हम इस कार्ड को देखें तो ये अंडरस्टैंडिंग आती है कि इस पर्सन के हिसाब से चीज़ें जो हैं वो थोड़ी सी ट्रिकी होती जा रही हैं। हो सकता है कि आप दोनों के बीच जो है वो थोड़ी सी मिसकम्युनिकेशन हो। ठीक है, ये कुछ और कहे और आप कुछ और समझे, ऐसा हो सकता है। और ये इसलिए हो सकता है कि शायद आप दोनों जो हैं वो कहीं और ध्यान दे रहे हैं। शायद ऑफिस के ऊपर ज़्यादा ध्यान हो रहा है या फिर किसी कलीग ने कुछ पार्टी दी है, उसकी तैयारी करनी है। जो भी ऐसी चीज़ें हैं जिसके कारण आप बिजी हो चुके हो और इसी कारण वो अगर आपको मैसेज कर रहे हैं, आपने आधा मैसेज पढ़ दिया या फिर आप उन्होंने कुछ कहा, आपने आधी ही बात सुनी एंड तभी आपका मन जो है वो कहीं पे डाइवर्ट हो गया। उस वजह से कुछ चीज़ें जो है वो कॉम्प्लिकेट हो सकती है। जैसे कि उन्होंने अगर 5 बजे कहीं पे मिलना है, वो कहाँ है और आप उस जगह से 10 मिनट दूर जगह कहीं पे अगर खड़े हुए हो, सो वो इश्यूज़ हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। बाकी अगर हम बात करें तो कम्युनिकेशन में थोड़े से एरर्स यहाँ पे दिखते हैं, लेकिन ये जेन्युइन एरर भी हो सकते हैं क्योंकि आप शायद किसी को हेल्प करने के लिए दोनों ही उतावले हो सकते हो एंड बिकॉज ऑफ दैट कोई भी ऑप्शन यहाँ पे नहीं बचता है। सो एक तरफ तो बहुत अच्छी बात है कि आप किसी को हेल्प कर रहे हो, लेकिन दूसरी तरफ भाई चीज़ें ऐसी दिख रही है। नेक्स्ट कार्ड है पेज ऑफ सोर्ड्स। ओके, अगेन सेम कम्युनिकेशन। अगर हम इसकी बात करें तो ये पर्सन बेसिकली किसी के हेल्प के लिए उतावला है। ठीक है, हम यहाँ पे भी देख सकते हैं कि ये पर्सन के हाथ में बहुत सारे बल्ब्स हैं, आपको दिख रहे हैं एंड इट्स काइंड ऑफ ये पर्सन लैंडिंग है या फिर आइडियाज़ ढूंढ रहा है किताबों से। बर्ड्स है जो कम्युनिकेट कर रहे हैं एंड ये पर्सन ग्राउंडिंग कर रहा है। ग्राउंडिंग मतलब कि जो एनर्जी है वो ग्राउंडिंग कर रहा है, मतलब सेंस बना रहा है। जैसे कि मान लो कोई पार्टी है तो कौन सा फैशन सेंस करके आना है, ये सब तैयारी कर रहा है। तो कहीं ना कहीं पे ये पर्सन जो है किसी को हेल्प करने में उतावला है। दैट इज़ द मेन थिंग। अगर हम इनकी बात करें तो ये किसी की हेल्प करने में बहुत बिजी भी हो सकते हैं, तो कुछ वक्त या कुछ पल के लिए आपसे अटेंशन इनका हट सकता है, लेकिन शायद ये आप दोनों की भलाई के लिए हो सकता है। मे बी अगर वो पर्सन इन्फ्लुएंशियल है, यानी कि जिस पर्सन के लिए कर रहे हैं अगर उसकी पहुंच ज़्यादा है तो शायद कल वो आप दोनों के लिए कुछ बहुत अच्छा भी कर सकता है। तो ये ना फ्यूचर इन्वेस्टमेंट हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। वी गॉट द हाई प्रीस्टेस एंड अगर हम इस कार्ड को देखें तो ये पर्सन बहुत ही क्लीन माइंडसेट के साथ है। ठीक है, मतलब कि उनके मन में कुछ चल रहा है ऐसा नहीं है, ये बस किसी के दिल से हेल्प कर रहे हैं, दैट्स इट। और कुछ भी चीज़ें हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिल रही है। वी गॉट द फूल कार्ड एंड फूल कार्ड का जो मतलब यहाँ पे आ रहा है थोड़ा सा हटके है। अभी ये पर्सन कह रहा है कि इनको पता है कि ज़िंदगी में आगे कैसे बढ़ना है। ठीक है, अपॉर्चुनिटीज़ एंड पता नहीं, मैंने फिल्म देखी नहीं बट थोड़े से शॉर्ट्स मैंने ज़रूर देखे। उसको कहते भाई, फिल्म का नाम है फैशन। ओके, बहुत पुरानी मूवी है ये एंड उसमें आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलते हैं एंड कैसे आप टैकल करते हो, तो वो बात यहाँ पे आई थिंक ये पर्सन थोड़ा थोड़ा अप्लाई करना चाहिए। मतलब बिट ऑफ पॉलिटिक्स, बिट ऑफ सारी जो चीज़ें हैं वो थोड़ी थोड़ी अप्लाई करते हैं।
कुछ लोग होते हैं जो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, कुछ लोग होते हैं कि जो आड़े टेढ़े रास्ते चुनते हैं, और ये पर्सन जो है वो थोड़ा सा अभी इसमें स्टार्ट हो चुका है। मैंने ये नहीं कहा कि कंप्लीटली हो गया, लेकिन थोड़ा सा कि भी कल जाके ये पर्सन मुझे भी हेल्प करेगा लाइक वाइज, तो ये थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग हो सकती है द फूल की। ये पहला कार्ड है मेजर अरकाना का, तो स्लाइटली जो स्टोरी है थोड़ी सी मिक्सड अप मुझे लग रही है, इसलिए मैंने आपको बताया। ठीक है, हालांकि हर एक के लिए लागू नहीं होगा, जिसके लिए भी होगा वो समझ जाएगा। नेक्स्ट कार्ड है वो है 8 ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। बहुत सारे कम्युनिकेशन के ही कार्ड आ रहे हैं यहाँ पे। अगर हम बात करें तो ये असल कम्युनिकेशन है, मतलब जैसे कि मैंने कहा कि ये पर्सन कोशिश तो कर रहा है, लेकिन रियल लाइफ में अगर हम देखें ये बहुत ही हार्ड है इस पर्सन को इस तरह से बिहेव करना। मतलब कि हो सकता है कि ये पर्सन बाद में खुद ही पछताए या फिर खुद को कन्फ्रंट करे और जो मेन इवेंट है वहाँ पे ही ना जाए। ठीक है, ऐसा हो सकता है। तो मे बी शाय होने की वजह से मे बी ये पर्सन बहुत अच्छा इनॉग्रेशन करता है, या फिर इस पर्सन के बहुत सारे लोग चाहते हैं, लेकिन ये पर्सन वहाँ पे नहीं जाएगा, शायद से तैयारी करके देगा पूरी तरीके से। जैसे कि मान लो बहुत बड़ा फंक्शन है, इसको गेस्ट बुला है, ये नहीं जाएगा लेकिन तैयारी करेगा, भाई ये मेरे वर्ड्स हैं आप पढ़ सकते हो, या फिर वट एवर यू नो। तो ऐसी चीज़ें हमें यहाँ पे देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट कार्ड है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। यहाँ पे मेरे हिसाब से ये अपनी जो नींव है, जो बेस है, उससे कनेक्टेड है। ठीक है, लेकिन आई थिंक उनके माइंड में दो ही चीज़ें हैं शायद से। पहली जो चीज़ है कि कहीं ना कहीं पैसे बनाने हैं, सेकंड जो चीज़ है फ्यूचर का पॉइंट ऑफ व्यू है। अगर आप दोनों के बारे में कलेक्टिवली सोचे तो मे बी ये पर्सन मेल है, फीमेल है, वट एवर, उनको अगर लग रहा है कि अगर मैं कोई नई अपॉर्चुनिटी को देखूं और उसके ऊपर वर्क करूं तो मेरा फ्यूचर और ज़्यादा बेहतर या स्ट्रांग हो सकता है। सिंपल लफ्ज़ों में कहूँ तो मान लीजिए इस पर्सन को एक नए कंपनी में एडमिशन मिल सकता है, नए कंपनी में जॉब मिल सकता है। उसके लिए उसे कोशिश करनी है, लेकिन एक और तरीका है कि जो वहाँ के लोग हैं थोड़ी सी उनसे जान पहचान थोड़ी सी बढ़ाओ। यू नो, इनका कोई फ्रेंड वहाँ पे है पोस्ट पे, उसने बुलाया अपने घर पे और वो इंट्रोड्यूस करा रहा है कि भी लुक एट माय फ्रेंड। तो ऐसी कुछ चीज़ें ये पर्सन कर सकता है, लेकिन बाद में इसको रियलाइज़ होगा कि मेरे लिए मेरे रूट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं नहीं बदलने वाला और मेरे से वो हैंडल भी नहीं होता। ठीक है, तो वो चीज़ यहाँ पे हमें देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है जस्टिस रिवर्स्ड। अब जस्टिस रिवर्स का मतलब यहाँ पे आ रहा है कि इस पर्सन को लग रहा है कि नहीं भी मैं जो ये तरीका यूज़ कर रहा हूँ वो सही नहीं है, या फिर ये किसी अपने फ्रेंड को हेल्प कर रहे हैं वो भी सही नहीं है, एंड बिकॉज ऑफ दैट चीज़ें जो है वो थोड़ी सी मिक्सड अप या मैशअप हो सकती है। एक जेन्युइन स्टोरी है, वन ऑफ माई फ्रेंड, उसने कहा कि उसे लगता है कि शायद उसे कनाडा में जाना चाहिए ट्रक ड्राइव करने के लिए। ही थॉट कि भाई बहुत अच्छा पैकेज मिलेगा। मैंने कहा भाई पैकेज तो मिल सकता है, बट वॉट अबाउट द सेफ्टी एंड वॉट अबाउट योर हेल्थ। वहाँ पे कुछ हो गया और मान लो यहाँ पे तेरी फैमिली को कुछ हो गया तो कब आएगा वापस। सो दैट इज़ द मेन थिंग कि अगर आप उसके लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं हो, काफ़ी जो लोग हैं वो सिंगल होते हैं, देन दे गो फॉर ट्रैवलिंग, देन दे गो फॉर वर्क, उनको फ़र्क नहीं पड़ता। फैमिली में कुछ बीमार है वो एडजस्ट कर लेते हैं, बट जब आपकी फैमिली हो चीज़ें बदल जाती हैं। तो सेम थिंग यहाँ पे हो रही है। जब ये पर्सन आपके और इनके कनेक्शन के बारे में सोचते हैं कभी कभी, तो फिर जस्टिफिकेशन नहीं कर पाते। ठीक है, दैट इज़ द मेन रीज़न ओवर हियर। नेक्स्ट कार्ड है वो है किंग ऑफ पेंटिकल्स। आई थिंक यहाँ पे आपका एक रिस्पॉन्सिबल भरा रोल है, एंड अगर आप दोनों ही इसके ऊपर बात करते हैं कि आप दोनों एग्जैक्टली अपने फ्यूचर के बारे में क्या सोचते हैं। जैसे कि काफ़ी लोग होते हैं जो कहते हैं कि भाई नहीं, हम शादी के बाद सब बनाएंगे, मतलब घर बनाएंगे, फिर गाड़ी लेंगे, ये लेंगे। ओके, हर एक का सपना होता है। डजंट मीन कि आपका जो सपना है वो सबसे महंगी 1 करोड़ की कार ही हो। अलग अलग सपने होते हैं, हर व्यक्ति के अपने अपने हिसाब से सपने होते हैं, एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आप दोनों किस तरीके से एक दूसरे को ही बताते हैं, कितने जल्दी हमारे सपने पूरे हो सकते हैं। हमारे लिए अपने हमारे सपने इंपॉर्टेंट हैं या फिर हमारा साथ इंपॉर्टेंट है। हमारे सपनों में मटेरियलिस्टिक चीज़ें आती हैं या फिर हमारा साथ आता है। ये अगर आप दोनों ही मिलकर क्लियर करें चीज़ें तो काफ़ी हद तक आसानी हो सकती है। नेक्स्ट जो कार्ड मिला है वो है नाइट ऑफ सोर्ड्स। यस, एंड ये रिवर्स में आ गया है। इसका मतलब यहाँ पे क्या है कि ये जो कार्ड रिवर्स है कि अब ये पर्सन जो है वो कम्युनिकेशन से टूट रहा है। अब इस पर्सन को लग रहा है कि नहीं भाई, मुझे जो एक स्टेप उठाना था मैंने वो जल्दबाजी की, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। तो शायद कोई जल्दबाजी वाला स्टेप ये पर्सन उठाने वाला था या फिर उठा सकता था, अब इसको रोक लगा रहा है।
ये जो भी मैंने कार्ड्स बताया शायद ये पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है, ठीक है। देखो पॉसिबिलिटी का मतलब क्या है, कई सारे लोग रीडिंग पढ़ते हैं, रीडिंग सुनते हैं, उनको लगता है कि भाई क्या है एग्जैक्टली है, कि भाई एग्जैक्टली वो ऐसा करेगा। देखो ज़िंदगी में बहुत सारे मौके आते हैं, उस मोमेंट पे आप क्या करते हो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ओके, एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जाम्पल एक बात बताता हूँ कि व्हेन वी यूज्ड टू गो टू अ प्लेस, ठीक है, हमारे एक रिलेटिव थे, वहाँ पे हमें जाना पड़ता था बिकॉज उनके यहाँ पे इमरजेंसी थी, बट आने वाला जो रूट था वो थोड़ा सा रिस्की था। सो आई डिड टेल सिस्टर कि भी पेपर स्प्रे तुम रख लो, एंड वी हैड सम अदर काइंड ऑफ थिंग्स एज वेल। तो वहाँ पे क्या हुआ कि कभी उसका यूज़ करना ही नहीं पड़ा, एंड कभी ऐसा मोमेंट नहीं आया, 2-3 दिनों में ही वो बात निपट गई एंड वी वर बैक इन आवर होम। तो वैसी चीज़ें होती हैं कि पॉसिबिलिटी लगती है लेकिन वो होगा ही ऐसा ज़रूरी नहीं है। एंड जो फाइनल कार्ड हमें मिला है वो है भाई 3 ऑफ पेंटिकल्स। ये पर्सन बैक टू वर्क है, मतलब अपनी नॉर्मल लाइफ जीने के लिए रेडी है। शायद मन में थोड़ी सी चीज़ें आ गई थी, शायद लालच भी हो सकता है, लेकिन अब ये पर्सन बैक टू नॉर्मल आ गया है जहाँ पे अब इसको कोई भी परेशानी नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं भाई यहाँ पे हमें कौन से कार्ड्स मिलते हैं एंड लाइकवाइज, ठीक है। चलो देखते हैं हमें क्या रीडिंग मिलती है। ओके चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग एंड चुनते हैं सिर्फ कुछ कार्ड, ठीक है। चलो इतने सारे कार्ड्स आ चुके हैं, सो वी विल पिक देम एज वेल। चलो भाई पहला जो कार्ड है वो है पॉसिबल, कि जो मैंने कहा कि चीज़ें उनको लग रही है कि ऐसे हो सकती है, ज़रूरी नहीं है ऐसा ही होगा। सेकंड जो कार्ड है गुड फ्रेंड, ये अपने किसी फ्रेंड की हेल्प के लिए कर रहे हैं, लेकिन ये फ्रेंड बाद में इनको भी हेल्प करेगा। जैसे कि मान लो अगर अभी आप किसी अपने फ्रेंड को हेल्प कर रहे हो कि कनाडा जाए, कल जाके वो आपके लिए भी वहाँ पे ट्राई कर सकता है, सो हेल्प जो है वो टू वे हमें दिख सकती है। लेकिन यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमें दिख रही है, वो है लॉस। लॉस का मतलब दोनों तरफ से हो सकता है। अभी अगर इस पर्सन को लग रहा था कि भी नहीं भी मेरे पास इतनी फाइनेंशियल एडजस्टमेंट नहीं है, तो अगर मैं इस अपॉर्चुनिटी को ना लूँ तो ये मेरा लॉस हो जाएगा। सेकेंडली अगर मैं लेता हूँ या फिर लेती हुई अपॉर्चुनिटी तो क्या हो जाएगा, ये भी एक चीज़ है। नेक्स्ट जो है वो इमोशनल फुलफिलमेंट। अगर आपके पास थोड़ा और एक्स्ट्रा मनी आता है या फिर अगर आप कुछ क्रिएटिव करते हो तो आपके पास इमोशनल फुलफिलमेंट आती है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट जो है वो है गोइंग अगेंस्ट। गोइंग अगेंस्ट जो मैंने कहा कि मे बी आपके प्रिंसिपल में नहीं बैठता, लेकिन ये पर्सन ऐसे ट्राई कर रहे हैं, शायद इनके खुद के भी प्रिंसिपल में ये नहीं बैठता, बट स्टिल द पर्सन इज ट्राइंग, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है पैशन। भाई क्या है एग्जैक्टली इनकी पैशन, कि उसकी तरफ डाइवर्ट हो जाएंगे या हो सकते हैं। वो जो कार्ड हमें बाद में दिख रहा है वो है म्यूचुअल अट्रैक्शन, मतलब फाइनली आप ही वो है जो इनको अपनी तरफ खींच और बता रहे हो कि भाई आपको इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, जो हमारे पास है बहुत ही ईजी है, बहुत ही गुड है और हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। इसलिए हमें कार्ड यहाँ पे मिल गया, डीलिंग ऑफ प्लान्स एंड एंगेजमेंट। मतलब आप दोनों जो हैं अपने प्लान्स बदल रहे हैं। आपने कहा कि ठीक है हमारे प्लान्स थोड़े से स्लाइड चेंज हो गए, जो आपने तय कर रखा था खुद वो कैंसिल कर दो, हम दोनों म्यूचुअली कुछ करते हैं। तो यहाँ पे डीलिंग ऑफ प्लान्स हमें दिख रहा है एंड एंगेजमेंट, मतलब शायद आप दोनों बहुत ही जल्द एंगेज भी हो सकते हो, ताकि इनके मन में जो एक भूत सवार था हमें ये करना है वो करना है, वो इनके दिल से उनके मन से आप निकाल सकें, ठीक है। और अब देखते हैं फाइनली लव मैसेजेस। चलो देखते हैं हमें कौन सी रीडिंग आती है एंड यस फाइनल। तो 5 कार्ड आ चुके हैं। पहला जो कार्ड है वो है आई लव यू बिकॉज यू चेंज्ड माई लाइफ। ये पर्सन आपको बहुत ही एडमायर करता है, आपने इनकी ज़िंदगी बदल दी है, जो इनको काफ़ी अच्छा लगता है। यू ऑलवेज प्रोटेक्ट मी, आप इनको प्रोटेक्ट करते हो। शायद आपको भी बिल्कुल ऐसा ही लगता है कि जब समय आ गया था तब इन्होंने आपको प्रोटेक्ट किया था। आई लव यू फॉर योर सेंस ऑफ ह्यूमर, ठीक है। आप दोनों का जो सेंस ऑफ ह्यूमर है काफ़ी बढ़िया, मतलब हो सकता है कि आप दोनों जब साथ होते हो तब आपका सेंस ऑफ ह्यूमर काफ़ी बढ़ता है। काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो सबके सामने तो शाय होते हैं, लेकिन जैसे ही आपका प्यार मिले तो आप बहुत ही अलग व्यवहार में आते हो। सिंपली आई लव यू, हाँ ये तो चीज़ें आप दोनों एक दूसरे को चाहते हैं। यू कैन मेक मी स्माइल इवन व्हेन आई एम सैड, यानी कि अगर चेहरे पे दुखी है ये पर्सन, अगर दुख है तो भी आप इनको स्माइल करा सकते हो। ये क्वालिटी आप दोनों में है। यू वॉन्ट टू बी विथ मी फॉर मी, आप चाहते हो कि आप इनके साथ बने रहें एंड इसीलिए आप इनको बता रहे हो कि भाई क्या इनके लिए सही होगा और क्या नहीं। ये था रीडिंग। आई होप इट रिजोनेट। सी यू नेक्स्ट।